वेलकम टू स्टडी वाइज। तो हमने जो कल सीरीज़ स्टार्ट करी थी करंट अफेयर से रिलेटेड, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें 40 क्वेश्चन की एक वीडियो बन चुकी है और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते। और ये जो हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो स्पीडी मैगज़ीन है, एक बहुत ही अच्छी मैगज़ीन बताई जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसे। तो उसी के हमने क्वेश्चंस लिए हैं और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर आप दिमाग में सोच के रखिए और उसके थोड़ी ही देर बाद मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। अगर आपको पहले से आता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर नहीं आता है तो निराश होने वाली बात नहीं है, उसका आंसर मैं तुरंत बता दूंगा और आपको वो याद कर लेना है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं आज के, तो जो कि है हमारा 41st क्वेश्चन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स। तो पहला इंडियन स्टेट बना है जो कि फ्री एयर ट्रैवल कराएगा पिलग्रिम्स को, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द किट स्पॉन्सर। तो किट स्पॉन्सर किसने मतलब किसे डिक्लेयर किया गया है? आईसीसी के द्वारा। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी ने किट स्पॉन्सर किया है एडिडास को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज। तो देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज आ गया है। ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे ये आपको बताना है। तो इसे किया गया है तमिलनाडु में, तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका 125 फीट टॉल स्टैचू अभी हुसैन सागर लेक के किनारे पे जो उसे स्टैचू को लगाया है तो वो अनवील किया गया है। तो कहाँ पे है ये? तो आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हुसैन सागर लेक जो है वो हैदराबाद में है। और क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि हुसैन सागर लेक डी ना होती, या फिर आपसे हुसैन सागर लेक के बारे में ही पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज़ द फेमस तुलजा भवानी टेम्पल लोकेटेड। तो एक तुलजा भवानी टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये करेंटली न्यूज़ में रहा होगा। तो इसका आंसर जो है आपका हो गया महाराष्ट्र। तो तुलजा भवानी टेम्पल जो है वो महाराष्ट्र में है, आप याद रख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द रिटर्न ऑफ हाउ मैनी रुपीज़ नोट्स। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अनाउंस किया है कि वो वापस ले लेंगे कितने रुपए के नोट्स जो हैं वो वापस ले लेंगे। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 2000 वाला जो नोट है वो अब वापस ले रहे हैं। आपको पता है कि वो मार्केट में बिल्कुल है भी नहीं और उसे वो रोल बैक कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है। द गुजरात कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज नेम्ड जल राहत। तो एक जल राहत करके एक्सरसाइज हुई है जो कि है जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जो है वो हमें बताना है कि कौन से स्टेट में हुई है। तो इसका आंसर है असम। तो असम में आपको पता ही है काफ़ी फ्लड्स आते रहते हैं ब्रह्मपुत्र में, तो वहाँ पे ये जल राहत करके एक फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज वहाँ पे चलाई गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो अगला देख लेते हैं, विच कंट्रीज़ हाईएस्ट शिवेलियर डे ला लीजन दी ऑनर। तो ये थोड़ा ख़तरनाक सा नाम है, आप इसे अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। और ये कन्फर किया गया है टू टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर। तो ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है ये बताना है हमें यहाँ पे। तो ये है आपका फ्रांस का। तो ये फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर मिला है यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं टाटा सन्स के, एन चंद्रशेखर को। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द फर्स्ट हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने फर्स्ट हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स को इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ पे किया है इन्होंने? उसका आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में ये इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा फर्स्ट हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप्स। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप्स हैं ऑफ इंडियन नेवी विच हैज़ बीन डिकमीशनड आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एक डिकमीशन कर दी गई है, ये इंडिया की ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप्स में से एक है। तो इसका नाम बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका INS मगर। तो इसे डिकमीशन कर दिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स कौशल उन्नयन रोजगार योजना। तो चीफ मिनिस्टर कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो आपको ये तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसे लॉन्च किया है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर कौशल उन्नयन रोजगार योजना। तो स्किल डेवलपमेंट की ही होगी ये और उसमें रोज़गार मिलेगा। तो अगले जो है 52nd जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जो है उसने डिक्लेयर किया है एंड ऑफ कोविड-19 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो ये किस डेट पे किया गया है ये पूछा है। तो WHO ने जो है ये 5 मई 2023 को ये डिक्लेयर किया था कि अब जो है जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी थी कोविड-19 की उसे एंड कर दिया गया है। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, बट पता नहीं है आ भी सकता है क्वेश्चन में, तो आप फिर भी याद रखिए क्योंकि उत्तराखंड में डेट्स जो है वो पूछी भी जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट यूटी हैज़ बीन रैंक्ड एट द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन रिसेंट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे कराया गया था, उसमें मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन सा निकला है उसे हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द 17th कमांडर इन चीफ। तो 17th कमांडर इन चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है साजू बालाकृष्णन। तो ये आप याद रख सकते हैं, 17th कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया है? साजू बालाकृष्णन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल। तो ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल जो है उनके प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट होगा नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आप इसका आंसर याद रख सकते हैं, प्रशांत दमले को ये अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर हैज़ अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड। तो नई स्पीशीज़ मिली है फ्लाइंग लिजर्ड की, तो वो कहाँ पे मिली है? तो आप इसका आंसर जान सकते हैं, ये मिज़ोरम में है। तो मिज़ोरम हमारा नॉर्थ ईस्ट में सबसे साउथवर्ड जो आपको मिलेगा वो मिज़ोरम है। तो वहाँ पे ये जो फ्लाइंग लिजर्ड मिली है वो देख लेते हैं, विच पोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद सागर श्रेष्ठ सम्मान। तो ये सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है किनके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल। तो ये जो हैं वो पोर्ट मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने किसे दिया है ये देख लेते हैं। तो इन्होंने दिया है कोचिन पोर्ट को। तो कोचिन पोर्ट को ये सागर श्रेष्ठ सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज एन यूनिथीसिया। तो यूनिथीसिया को लीगलाइज कर दिया गया है। 7th कंट्री कौन बनी है ये वर्ल्ड में, ये हमें बताना है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है पोर्चुगल। तो यूनिथीसिया क्या है आपको पता है, अगर कोई बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रसित है और वो चाहता है कि अगर उसे जो है आत्महत्या का वो मिले कि वो कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता है और ये हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं आता है कि हम अपनी जान भी ले सकें। तो ये जो है यूनिथीसिया यही है कि आप अपनी जान स्वेच्छा से ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर की परमिशन भले ही चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पे लीगलाइज वर्ड है और यहाँ पे उन्हें ही ये दिया जाएगा यूनिथीसिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बीमारी से ग्रसित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया। तो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री बनी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, नीदरलैंड्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वुपल्ला प्रणीत हैज़ रिसेंटली बिकम द 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। टू विच स्टेट डज ही बिलोंग। तो 82nd ग्रैंड मास्टर हैं हमारे इंडिया से वुपाला प्रणीत। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताना है आपको, तो इसका आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कन्फाइंड द फर्स्ट पोलियो डेथ इन ईयर 2023। तो फर्स्ट पोलियो डेथ को कन्फर्म किया गया है यहाँ पे। कौन सी कंट्री है ये जिसने ये कन्फर्म किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान।
तो पहली पोलियो डेथ हुआ है यहाँ पे, ये कंफर्म किया गया है अफ़गानिस्तान के द्वारा। तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड में पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया है पोलियो, बट 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें अभी तक नहीं हुआ है, और दोनों के नाम यहाँ लिखे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान इसका आंसर है, जहाँ पे फर्स्ट पोलियो डेथ को कंफर्म किया गया है कि वहाँ पर हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वॉन द 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनल चैम्पियनशिप। तो महिलाओं की ये नेशनल चैम्पियनशिप थी सब जूनियर ग्रुप में। तो इसमें हॉकी में कौन जीता है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। तो हरियाणा की टीम काफ़ी अच्छी रही होगी, हमने तो मैच देखा नहीं, बट इसका आंसर जो हो जाएगा हरियाणा, आप याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए हैं, तो उनका नाम आपको अभी बताना है। तो उनका नाम है मनोज सोनी। पहले इस पोस्ट पे प्रदीप कुमार जोशी जी थे, और अब जो हैं वो मनोज सोनी जी हैं। तो यूपीएससी के चेयरमैन आप याद रख सकते हैं, कई बार पूछा जा सकता है ये मनोज सोनी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद विच स्टेट इज़ द हिम डेटा पोर्टल। हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है फॉर डिजिटल सर्विसेज। तो ये कौन सा स्टेट है आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हमारा पड़ोसी ही राज्य है, तो आप याद रखिएगा हिम डेटा पोर्टल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली बिटवीन विच 2 कंट्रीज़ द 4th एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति का जो है 4th एडिशन हुआ है अभी रिसेंटली, तो ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होता है आप बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आंसर ए, यानी कि इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति जो होती है वो इंडोनेशिया के साथ होती है इंडिया की, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गीता कर्मिकुला बीमा योजना। तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना जो है वो कौन सी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 62 न्यू सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न की जो 62 नई सैटेलाइट खोजी गई हैं, द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये जो है हमें पता ही है कि सेकंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम का प्लैनेट है ये। तो इसकी 62 न्यू सैटेलाइट्स जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं। तो अब इसके पास टोटल कितनी सैटेलाइट्स हो चुकी हैं, तो ये बताना है हमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर डी, यानी कि 145 सैटेलाइट्स। तो ये सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स लेके एम्बेड गया है सैटर्न। तो सैटर्न की 62 न्यू सैटेलाइट्स जो हैं वो रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट टूरिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव रजिस्टर्ड मैक्सिमम प्रेजेंस इन श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर। तो एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे टूरिस्ट कौन सी कंट्री के टूरिस्ट हैं जो कि मैक्सिमम गए हैं श्रीलंका की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि इंडिया। तो इंडिया के लोग ही मैक्सिमम जाते हैं वहाँ पे श्रीलंका की तरफ। आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली एक केस आया है कि वहाँ से एक जो लड़की है वो किसी के प्यार में यहाँ पर आ गई है तेलंगाना में, आई थिंक। तो ऐसा होता रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर इन विच स्टेट इंडियाज़ लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व हैव बीन फाउंड। तो आप सभी को पता होगा पहले जम्मू कश्मीर में मिले थे लिथियम के रिजर्व्स, और अब जो मिले हैं वो कौन से स्टेट में मिले हैं हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तो लिथियम के रिज़र्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिथियम ट्रायंगल के बारे में भी जानना चाहिए। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो 3 कंट्रीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड हाउ मैनी पीपल विद कीर्ति चक्र एट डिफेंस इन्वेस्टिव सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। तो 2023 में ये जो सेरेमनी है ये इनॉग्रेट की गई थी, और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कीर्ति चक्र दिया है। वो कितने लोगों को दिया है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। तो 8 लोगों को ये अवार्ड मिला है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इंडिया हैज़ वॉन अ मेडल। जो कि गोल्ड मेडल की बात करी जा रही है इन मेंस डबल्स इन द एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023। तो कितने सालों बाद जो है ये गोल्ड मेडल मिला है यहाँ पे मेंस डबल्स में, जो कि एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई है 2023 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी कि
58 ईयर्स। तो 58 ईयर्स बाद गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल्स में, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ स्टार्टेड ऑपरेटिंग सितवे पोर्ट इन विच कंट्री। तो सितवे पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये म्यांमार में है और ये कई बार न्यूज़ में रहता ही है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बन गया है टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है ये, तो ये स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन लॉन्च किया गया है, तो ये पहला स्टेट है ऐसा करने वाला। अगला क्वेश्चन है, विद होम इज़ प्रोजेक्ट संजय इन द न्यूज़ रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट संजय जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपको ये बताना है, तो ये इंडियन आर्मी का ही एक प्रोजेक्ट है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन 6 मई 2023 द फर्स्ट बॉर्डर हाट। तो पहला बॉर्डर हाट इनॉग्रेट किया गया है इन भोलागंज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और कौन सी कंट्री है जिनके बीच में फर्स्ट बॉर्डर हाट जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है 2023 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं वो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे ट्रेड काफ़ी चलता है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये अभी बॉर्डर हाट हुआ है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन May 15, 2023 विद द थीम फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज। तो एक ये थीम है फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज, तो ये कौन से डे की जो है थीम थी, तो ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल फैमिली डे। तो ये अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है, तो आप इसकी थीम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द US एनवॉय फॉर वीमेन इश्यूज़। तो US एनवॉय फॉर वीमेन इश्यूज़ अभी एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है, उन इंडियन अमेरिकन का नाम क्या है वो बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा गीता राव गुप्ता। तो गीता राव गुप्ता वो इंडियन अमेरिकन है जो US एनवॉय फॉर वीमेन इश्यूज़ अपॉइंट किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्रीज़ फॉर्मर ऑलराउंडर प्लेयर ग्रैंट ब्रैडबर्न। तो ग्रैंट ब्रैडबर्न जो है ऑलराउंडर प्लेयर हैं, पहले किसी कंट्री के रह चुके हैं, तो वो कंट्री ही बताना है हमें। तो वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं न्यू कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये कौन से ऑलराउंडर प्लेयर हैं, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो ग्रैंट ब्रैडबर्न जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्लेयर रहे हैं पहले ऑलराउंडर, और वो पाकिस्तान की टीम के कोच बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 79th क्वेश्चन है, वेयर हैज़ मोनलाम चेनमो फेस्टिवल हैज़ बीन रिसेंटली हेल्ड। ठीक है, तो मोनलाम चेनमो फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया है, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह में। तो ये फेस्टिवल आप याद रखिएगा, लेह में ये मोनलाम चेनमो फेस्टिवल जो है अभी सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ पार्टनर विद DRDO टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए DRDO ने पार्टनरशिप की है, तो वो किसके साथ पार्टनरशिप की है वो बताना है, और ये पार्टनरशिप की है IIT मद्रास के साथ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यहीं तक आज रखते हैं, 40 क्वेश्चन करके हर वीडियो में हम डाल देंगे, और ताकि ये रिवाइज़ करने में इजी हो, और आप इस वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं देखिए, और मतलब जब तक दूसरा वीडियो अपलोड नहीं होता आप, क्योंकि ये एक बारी में याद रहने वाली चीज़ें नहीं हैं, आपको बार बार इसे सुनना पड़ेगा, और सुन के ही ये आपको याद रह जाएंगी। तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं, जैसे कहीं पे भी आप घूमने जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा के जाइए, और बार बार वो चीज़ आपके कानों में आएगी तो आपको याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।